समझे फिर बात कि एक वो जीव है जिससे आभास ही नहीं कि वो गलती कर रहा है, चाहे जितना भी नुकसान हो जाए उसके उस बुरी आदत से। बच्चों की लड़ाई हो, घर का आभा मंडल वातावरण नर्क हो जाता है, बाहर से कोई नहीं आया होता और घर के अंदर भी नहीं होता, जीवों के अंदर होता है, जीवों के अंदर उठता है। वही पति पत्नी प्यार में बैठे होते हैं, वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और कई तो ऐसे होते हैं 2-2 4-4 दिन, हफ्ता 10-10 दिन, या तलाक तक हो गया। किसी की बात सुनी कहीं से, हमारे भीतर क्या उपज हुई, किसी ने कुछ कह दी, छोटी सी बात भी, किसी के लिए वो बात बहुत बड़ी हो गई, बस मर गए, खत्म हुआ, और सामने वाला जीव कहेगा नहीं नहीं ये कोई बात नहीं है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, क्या कर रहे हो। तो वो जो रब और काल, सच और झूठ, दिन और रात, यही हमारे इर्द गिर्द घूमता है। हमें सच और झूठ में संपूर्णता का वो स्वाद लेने ही नहीं आया। हमने अपना जीवन या भोर में बिताया या सांझ में बिताया। हमारे जीवन में ना संपूर्ण सच्चाई है, ना संपूर्ण झूठ है। हमारे जीवन में ना संपूर्ण रब है, ना संपूर्ण काल है। अब जीवन में निगाह मार के देखें, हमारे जीवन में तरक्की क्यों नहीं हो रही। हम जहां फंसे हैं ना, हम वहीं फंसे हैं। निगाह मार के देख लो, किसी भी अवस्था में निगाह मार के देखने, हम कई चीजें सोचते हैं, अब मैं ऐसे करूंगा, अब मैं और बेटर होऊंगा, या मैं अपने आप का सुधार करूंगा, या मैं कुछ अच्छा करूंगा। ये सब सोचने के बावजूद हमारे जीवन में उन्नति क्यों नहीं होती। ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथिया, जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सच, सच क्या, जो संपूर्ण है, और सच कभी बदल नहीं सकता। जब से जीवों ने होश संभाली है, जीवों को उन जंगल बियाबानों से, उन गुफाओं से निकलकर एक सोसाइटी में रहना आया। जब से वो सोसाइटी जिसमें श्रेष्ठाचार है, सभ्याचार है, लोकाचारी है, ये जब से जीवों को समझ आई, जीवों ने उस जंगल बियाबान से बाहर निकल कर रहना जब शुरू किया, तो कुछ नियम बने, और उन नियमों में एक शब्द आया जिसे हम कहते हैं सच, सत्य, सत। सच क्या, जो कभी बदल नहीं सकता। सच क्या, जिसमें मिलावट नहीं हो सकती। सच को बदला नहीं जा सकता। तो कहा गया कि आदि काल से, जब से सृष्टि या जब से जीवों को होश आया, दुनियादारी में उन जानवरों से बेहतर जीने की प्रेरणा जब आई, तो वो जो आदि काल जहाँ से शुरुआत हुई, तो आदि काल से आदि सच, दुनियावी तौर पे पहले बात कर रहे, आदि सच, आदि काल से जो सच है, आदि काल से वो सच ही है। जुगाद
युगों से जो सच है, हर युग में वो सच है, सच्चाई है। हैप्पी सच जो मौजूदा हालों में, मौजूदा दुनियादारी में भी सच है। होशी भी सच जो आने वाले समय में रहती दुनिया में भी सच, वो सच ही रहेगा। उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती, बदला नहीं जाता। और जैसे सच की बात की गई, उसी तरह से भगवान ने, या कह सकते हो कि दोबारा फिर जब जीवों ने श्रेष्ठाचार, सभ्याचार, उन अवस्थाओं में, हालातों में जीवन जीना शुरू किया, तो सच के साथ एक और शब्द आया जिसे हम कहते हैं झूठ। झूठ, अब झूठ वो भी संपूर्ण है। आदिकाल से जो झूठ है वो झूठ है। जुगाद, युगों से जो झूठ है वो झूठ है। जो मौजूदा समय में झूठ है वो झूठ है, और रहती दुनिया तक, आने वाले समय तक जो झूठ रहेगा वो झूठ है। झूठ को बदला नहीं जा सकता, झूठ में तब्दीली नहीं की जा सकती। झूठ झूठ है, सच सच है। रात और दिन, रात अपने आप में संपूर्ण है और दिन अपने आप में संपूर्ण है। दिन वो जो उजाला है, रात वो जो अंधकार है। अब अंधकार उजाला नहीं हो सकता, और उजाला जो है वो अंधकार नहीं हो सकता। उसी तरह से एक रब है जो संपूर्ण है, और दूसरी तरफ एक काल है जो संपूर्ण है। जिस तरह से सच झूठ नहीं हो सकता, झूठ सच नहीं हो सकता, जिस तरह से दिन रात नहीं हो सकती, रात दिन नहीं हो सकता, उसी तरह से रब काल नहीं हो सकता और काल रब नहीं हो सकता। अब दिन और रात की जब बात करते हैं, तो जब रात ढलने लगती है और दिन की शुरुआत होती है, तो एक समा होता है जिसमें अंधेरा भी होता है और उजाला भी होता है, जिसे हम भोर कहते हैं। भोर जो दिन और रात के बीच का समय। उसी तरह से रात दिन की जब समाप्ति होने लगती है, रात की तरफ दिन चलता है, तो उस समय भी वही हालात होते हैं, थोड़ा उजाला और थोड़ा अंधेरा। उसे हम सांझ कहते हैं। ये जो दिन और रात के बीच की अवस्था है, भोर और सांझ की, हमें वो भी देखने को मिलती है। पर भोर की और सांझ की जो अवस्था है वो कुछ समय की होती है। वो कुछ समय की होती है। उतनी लंबाई उस भोर की और सांझ की नहीं होती जितनी लंबाई दिन की और रात की होती है। वो जो मिलावट है, जो झूठ में सच या सच में झूठ, वो जो मिलावट है दिन और दिन की रात में या रात के दिन में, वो कुछ समय की, और जीव को एक कंफ्यूजिंग स्टेज में रखती है। और भोर होने पर जो भी हो, जीव दिन होने का इंतजार करता है। उसी तरह से जब सांझ हो जाती है तो जीव रात होने का इंतजार करता है। भोर और सांझ में जीव जीना नहीं चाहता।
जीव चाहता है सनसेट एंड सनराइज। जीव नहीं चाहते उस समय में रहना, या दिन चाहिए या रात चाहिए। उसी तरह से जब सच और झूठ की बात की जाती है, चाहे जैसे कहा जाता है ना कि खरबूजा है फल, वो छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे, कटता खरबूजा ही है, भाव वो फल ही कटेगा। उसी तरह से झूठ में सच की मिलावट कर लो या सच में झूठ की मिलावट कर लो, जीत झूठ की ही होगी, सच ने हारना ही है। कारण कि सच संपूर्ण है, सच सच है, झूठ झूठ है, संपूर्ण है। दिन दिन है संपूर्ण, रात रात है संपूर्ण। मिलावट जब हुई तो जीव पसंद नहीं करते, किनारा करना चाहते हैं। और उसी तरह से जब सच की बात की जाती है, वो सच जो आदि काल से सच है, वो झूठ नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं हो सकता। उसे कोई बदलता है तो वो सच नहीं माना जाता, वो झूठ है, वो सच नहीं माना जाता, उसे झूठ ही कहा जाएगा। इसी तरह से बात आती है रब की और काल की। अब जब हम ढूंढने जाते हैं रब को और काल को, तो बाहर जो हम ढूंढ रहे हैं, वो किसी ने कह दिया कि रब बाहर मिलता है, किसी ने कह दिया कि रब काल बाहर मिलता है। नहीं, चाहे रब है या काल है, वो जीव के भीतर पनपता है और जीव के भीतर ही उस जीव को मिलता है, बाहर नहीं मिलता, बाहर नहीं मिलता। जैसे जीव का जन्म हुआ, परिवार में निगाह मार के देखें, माता पिता। अब माता और पिता, अगर 100 जीवों की बात की जाए तो 100 जीवों के परिवार में माता और पिता की आदतें सेम नहीं होंगी, एक जैसी नहीं होती। और यह भी कहा जाए कि माता पिता दोनों सही होते हैं, यह भी नहीं, उनमें से एक गलत होता है कहीं ना कहीं। वो कैसे पता लगता है? जब हमारी पालना शुरू होती है, बाल उम्र से, जब हमारे माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, तो उस समय ध्यान दें, हमारे पूर्वले जन्मों के जो कर्म हैं, हमारे पूर्वले जन्मों के जो कर्म हैं, वो हमारे भीतर होते हैं। हमारा मूल, हमारी सच्चाई, हमारा रब या हमारा काल, वो हमारे भीतर होता है पैदा होते ही। उसकी पहचान कब होती है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। वो काल का रूप बचपन से ही, अगर परिवार में 2 या 3 या 2 से या 1 से बढ़ के संतान है, बच्चे हैं, तो माता पिता भी निगाह मार सकते हैं। और हम भी अपने जीवन काल में, बचपन में जाके देख सकते हैं कि बाल उम्र में जब हमें सोजी आने लगी, तो हमारे भीतर रब था या काल था। वो कैसे? वो जिसे हम बुरी आदतें कहते हैं, औरों का हक खींचना, वस्तुएं चीजों का तिरस्कार करना, खराब करना, माता पिता को परेशान करना, भाई बहन, रिश्ते नाते,
उनके लिए हमारे भीतर विचार, हमारी उत्पत्ति अच्छी रही या बुरी रही, अच्छी रही या बुरी रही, और वो जो हमारे विचार, जो हमारी आदत बाल उम्र से बनी, तो उसमें जीव देख लेता है या माता या पिता उस आदत से, एक या माता या पिता उससे प्रभावित हो जाते हैं, शाबाशी देंगे या उसे रोकेंगे नहीं, और दूसरा जो पेरेंट्स, माता या पिता, वो दूसरा उसे रोकेगा। हम अपने जीवन में निगाह मार के देखें अपने आप में, फिर समझें वो आदतें जो अच्छी मानी जाती हैं, बहुत अच्छा है, तंग नहीं करता, कभी तंग नहीं किया, हुक्म में रहा, कभी जिद नहीं की, पढ़ाई में भी अच्छा रहा, जो कहा जैसे कहा माना, टीचर्स भी खुश हैं, आर परिवार भी खुश है, गली मोहल्ला, रिश्ते नाते वो भी खुश हैं। अब निगाह मारें, और इन दोनों आदतों में अगर बच्चा अच्छा भी हो या माँ या पिता, वो बोलेंगे गलत कर रहा है, मरेगा, उसने तुझे डांटा, उसने तुझे कुछ कहा, तूने ऐसे क्यों नहीं किया, या पिता या माता कहेंगे नहीं नहीं ऐसी बातें मत सिखाओ, तो एक पेरेंट कहेगा तुम्हें क्या पता, जीवन का क्या पता, बाहर कैसे दुनियादारी है। और हमारा जो मूल है, काल या रब, बुरा या भला, हमारी उन आदतों को जो बचपन से जो पेरेंट सपोर्ट करता है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम साइड ले लेते हैं, रिश्ता निकालते हैं, चलाते हैं, पर उस समय में हम एक पेरेंट की तरफदारी, एक पेरेंट के करीब हो जाते हैं, या वो माता या पिता, उनके करीब हो जाते हैं। और फिर वो जो करीब हो जाते हैं ना, वो आदत लेके हम अपना ये जीवन, जब उम्र बढ़ती है शरीर की, तो आदत पकने लगती है, वो आदत पकने लगती है, और जैसे जैसे वो आदत पकती है, हम अपने माता या पिता, जिसने हमारा उस बाल अवस्था में, बाल उम्र में, या जब हमें सोजी बहुत ज़्यादा नहीं थी पर हमें बढ़ावा मिल गया, तो आगे चलते चलते हम एक पेरेंट का रूप बन जाते हैं, एक पेरेंट का रूप बन जाते हैं और जीवन बिताने लगते हैं। अब जैसे दो जीव हैं, दोनों शराबी हैं, एक वो है जो शराब पीता है और उसे किसी से कोई परवाह नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं किसी से, वो दारू पीता है, शराब पी रहा है, और शराब पीने के बाद उसे कोई, जो उसके जीवन में कुछ भी नुकसान हो, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे जो भी जीव समझाए वो सुनता नहीं है, उसने पीना है। एक वो शराबी है, और एक वो शराबी होता है जो पी तो लेता है, पर जब उसे होश आती है तो अपने से घृणा करता है, अपने से नाराज होता है, अपने आप को कोसता है, औरों के समक्ष माफियां मांगता है, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। भीतर से उससे आभास हो जाता है कि मैं गलत कर रहा हूं। समझें फिर बात कि एक वो जीव है जिससे आभास ही नहीं कि वो गलती कर रहा है, चाहे जितना भी नुकसान हो जाए उसके उस बुरी आदत से। शराब पी रहा है, परिवार लुट रहा है, तबाही हो रही, दुनियादारी में बर्बादी हो रही, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ बर्बादी हुई या ना हुई, पर एक जीव को अपने भीतर से कोई कह देना, मत पिया कर, बहुत अच्छा तू, बहुत गलत करता तू, ये आदत अपनी छोड़ दे, तो उसे चोट लगती है और भीतर से अपने आप में वो बदलने की कोशिश करता है, चाहे वो
फिर उस आदत के समक्ष हार जाता है, रोजाना वायदा करता है, रोजाना लेकिन गिल्ट फील करता है। उसी तरह से वो संतान जो मूल लेके पैदा हुआ, अच्छे या बुरे का, उसे जब सपोर्ट हुई एक पेरेंट की तरफ से, अब जब बड़ी यौवन में आ गया जीव, तो एक वो होगा जिसे आभास ही नहीं होगा कि मैं गलत हूं, मैं काल का रूप हूं, मैं काल हूं, मेरे कर्म राक्षसों वाले हैं। एक जीव को आभास ही नहीं होगा, और एक जीव ऐसा जिसे आभास हो जाएगा कि मैं गलत कर रहा हूं। आभास हो जाएगा, अपने आप से बात करेगा, कोसेगा और अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा। अब वो जीव जिसे आभास होने लग जाए कि मैं गलत हूं, तो वो जीव उस समय से, फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स, वो उस पेरेंट को जिसने उसे गलत कामों में ना रोका और उसे प्रोत्साहन दिया, उसे प्रोत्साहित किया, उसे कहा तू ठीक कर रहा है, उस मोमेंट से उस जीव के लिए, उस पेरेंट के लिए सोच बदल जाएगी। और जीवन भर अगर वो एक पेरेंट को बुरा कहता रहा, उसके भीतर की अवस्था उस पेरेंट के लिए चेंज हो जाएगी। ये जब भीतर से उस जीव को आभास हो जाएगा, चोट पड़ेगी। अब बात आती है रब की और काल की, सच की और झूठ की, दिन की और रात की। तो साध संगत जी अपने जीवन में खुद इस समय में निगाह मार के देखे, बचपन से अगर हम उस दूसरी अवस्था में जिसमें हम अपने आप की तरफ निगाह मारने लग गए, अपने आप को देखना शुरू हो गए, सेल्फ रियलाइज करने लगे, सेल्फ चेक करने लगे, औरों के जीवन में जज बनना छोड़ दिया, अगर औरों के जीवन की, जैसे होता है ना कि किसी के घर में झांकने की आदत अगर हम अब तक बदल चुके हैं, तो आओ एक कोशिश करते हैं, अपने भीतर निगाह मारते हैं। हमारा बचपन, जब से हमने होश संभाली, भीतर जो हम अपने कर्मों को जानते हैं, वो अच्छे थे या बुरे थे? वो अच्छे थे या बुरे थे? अगर वो बुरे थे तो वो बुरे इसलिए थे क्योंकि पूर्वले जन्मों के हमारे कर्म साथ आए, इसीलिए हमारा मूल बुरा हुआ। और अगर कई होते ना बच्चे सैक्रिफाइसिंग, दूसरों के लिए ही जीते हैं, बचपन से दूसरों के लिए दया आएगी, सैक्रिफाइस करेंगे। रब वाला जीवन जो किसी भी धर्म ग्रंथ में किसी भी महापुरुष ने समझाया, वो पैदा होते ही छोटी उम्र से वैसे ही जीवन गुजारेंगे। वो पूर्वले जन्मों के शुभ कर्म हैं, इस जीवन में वो शुभ कर्म लेके पैदा हुआ और वहां से सफर शुरू हुआ। अब निगाह मार के देखें, बीच वाला रास्ता कोई नहीं है अध्यात्म में। बीच वाला रास्ता वो भोर का या सांझ का होता है, बीच वाला रास्ता वही है। अध्यात्म में दो ही सच्चाइयां, या काल या रब, या काल या रब। बाहरी जो हम भगवान को या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो बाहरी जीवन ही बिता रहे हैं, उनके लिए ये बात नहीं है। ये उनके लिए बात है ही नहीं। ये बात सिर्फ उनके लिए है जो भीतर की बात समझना चाहते, सुनना चाहते और उस ओंकार को, रब को पाना चाहते। ये बात उनके लिए है। अब बात आती है, अगर तो हमारा जीवन बचपन से अब तक काल रूपी रहा, औरों के लिए हम बुरा ही सोचते रहे, औरों का बुरा ही करते रहे, हमारे भीतर कभी भी अच्छी सोच नहीं आई किसी के लिए, तो हम खुद अपने आप में साक्षात काल का रूप हैं।
बाहर काल कोई नहीं है। चाहे निगाह मार ले दुनिया में, अगर गलत काम किए, काल रूपी काम क्यों इंसानों ने ही किए, उनके अलग रूप नहीं थे, वो खुद साक्षात, वो खुद काल ही है। काल, जिस जीव का काल जितना मजबूत होके उभरा, पूर्वले जन्मों का काल, पता नहीं कितने जन्मों से वो काल लेके चला, इस जीवन में भी वो काल को और ताकत मिली। वो दुनिया में काल रूप होके वो इंसान ही था, हम जैसे ही। हां, कोई दुनिया में मशहूर हो गया, उसने हजारों लाखों जीवों का नुकसान कर दिया। जो उसकी आदतें हैं, हम अपने घर में, अपने परिवार के लेवल में देखें, हम क्या करते हैं। हम भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने इर्द गिर्द रिश्ते नाते, आर परिवार को उसी तरह से मारते हैं। कोई फर्क नहीं, काल काल है संपूर्ण, कोई बीच में मिलावट नहीं। उसी तरह से निगाह मार के देखें रब वाली। इस धरती पे अगर कोई रब वाले काम कर गया, रब होकर गया, तो मनुष्य, इंसान ही होकर गया। वो कैसे? वो पूर्वले जन्मों की कमाई, पूर्वले जन्मों का रब लेके भीतर इस जीवन में, इस जन्म में पैदा हुआ, फिर भीतर का रब पनपा और वो साक्षात जीवन में रब हो गया। बीच का कुछ नहीं, बीच का कुछ नहीं। और अच्छे से समझा देते हैं। घर पे परिवार बैठा होता है, चाहे पति पत्नी है या पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, सब बैठे हैं। अच्छा खेलते समा बीत रहा होता है। अचानक देखो, अगर बच्चे हैं, छोटे हैं या कुछ उम्र के हैं, माता पिता बैठे हैं, अचानक से बच्चों में कोई तू तू मैं हो जाती है। घर हमारा सुख शांति से बैठा होता है, सभी खाना खा रहे या टीवी देख रहे, वैसे ही बैठा है परिवार। अचानक से बच्चों में तू तू मैं हो गई। उस तू तू मैं में माता पिता जानते होते हैं कि एक बच्चे की गलती है। माता पिता जानते होते हैं कि एक बच्चे की गलती है, वो दोनों गलत नहीं होते। और वो जो गलती जिस बच्चे की होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम निगाह मार के देखे उसी बच्चे की गलती होती है। वो उस समय अपने आप में काल का रूप हो जाता है, और वो जो आभा मंडल हमारा स्वर्ग वाला, हमारा जो भगवान का घर होता है, वो शैतान का घर हो जाता है। उसी तरह से माता पिता बैठे हैं, पति पत्नी बैठे हैं, कोई बात हुई तो एक काल का रूप हो जाता है। वो आभा मंडल उसी समय, बाहर से नहीं आता कभी कोई काल। बच्चों की लड़ाई हो, घर का आभा मंडल वातावरण नर्क हो जाता है, बाहर से कोई नहीं आया होता। और घर के अंदर भी नहीं होता, जीवों के अंदर होता है। जीवों के अंदर उठता है। वही पति पत्नी प्यार में बैठे होते हैं, वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। और कई तो ऐसे होते हैं 2-2, 4-4 दिन, हफ्ता, 10-10 दिन, या तलाक तक हो गया। बाहर से कोई नहीं आया। किसी की बात सुनी कहीं से, हमारे भीतर क्या उपज हुई। किसी ने कुछ कह दी, छोटी सी बात भी, किसी के लिए वो बात बहुत बड़ी हो गई, बस मर गए, खत्म हुआ। और सामने वाला जीव कहेगा नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, क्या कर रहे हो। तो वो जो रब और काल, सच और झूठ, दिन और रात, यही हमारे इर्द गिर्द घूमता है। यही हमारे भीतर, हमारे इर्द गिर्द घूमता है। पर हमारी दुविधा क्या है, हमें सच और झूठ में संपूर्णता का वो स्वाद लेने ही नहीं आया।
हमने अपना जीवन या भोर में बिताया या सांझ में बिताया। हमारे जीवन में ना संपूर्ण सच्चाई है, ना संपूर्ण झूठ है। हमारे जीवन में ना संपूर्ण रब है, ना संपूर्ण काल है। पर जैसे भोर का और सांझ का समय कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, जैसे जीव को अड़चन होती कि जल्दी समय निकले, दिन की शुरुआत हो, या जल्दी समय निकले, रात हो, क्या जीव को अपने भीतर ये निगाह मारकर नहीं होता कि मैं किनारा करूं, जल्दी से ये भोर या सांझ का समय खत्म हो? और मनुष्य जामा मिला क्यों? मनुष्य जामे की सच्चाई क्या है? सत्संग का फायदा क्या है? फिर वही बात, रब को पाना है तो रब उसे मिलेगा जो रब को जीवों में देखना शुरू करे। इसके अलावा जो मर्जी कर ले जीव, जीव को रब मिल ही नहीं सकता। रब अगर पाना है तो रब को रब के जीवों में देख। रब अगर पाना है तो रब को रब के जीवों में देख। और अगर जीव तुझे रब के जीवों में रब नहीं दिखता तो तुझे रब कभी नहीं मिल सकता। अब इन जीवों की अगर बात की जाती तो इसमें सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं है, अन्य प्राणी भी, अन्य जोनियां जो भी हैं, उनमें भी देख। अब जब उनमें जीव देखने लगता है ना, तो भीतर से वो सवाल जो है वो खत्म हो जाता है कि मुझे वेजिटेरियन होना चाहिए या नॉन वेजिटेरियन। ये सवाल फिर उठता नहीं है। कारण फिर वही बात, अगर रब पाना है, अगर या डंबरों में जैसे कहा ना, एक शराबी है, शराब पी रहा है, उसे जो मर्जी तबाही हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक शराबी ने आभास कर लिया, नहीं मैं गलती कर रहा हूं, मुझे सुधरना है, चाहे वो समा लगे, अपने आप में गिल्ट फील करता है, अपने आप को सजा देता है, लोगों से माफी मांगता है, कमिटमेंट देता है, प्रॉमिस करता है। उसी तरह से अगर हम सच में रब को पाना चाहते हैं, हमें आभास हो हमारा ये जन्म क्यों हुआ, रब की प्राप्ति के लिए, अगर तो रब को पाना चाहते हैं तो रब की बनाई ये प्रजाति, ये जीव जो इर्द गिर्द घूमते हैं, उनमें उस रब को देख, या उनमें वो रब दिखना चाहिए अगर रब की प्राप्ति करनी है। अगर इनमें रब नहीं दिखता तो रब नहीं प्राप्त नहीं हो सकता। जितना प्रेम हमारा किसी मूर्ति से है, किसी ग्रंथ से है, या जिसे हम अपना रब मान चुके हैं, शरीर रूप को, किसी गुरु को, जितना प्रेम हमारा उनके लिए है, उतना ही प्रेम अगर हमारा और जीवों के लिए नहीं है तो भूल जाएं, रब की प्राप्ति नहीं होगी। हमारा अगर फर्क है, वो संपूर्ण सच्चाई नहीं है, वो उसमें झूठ मिल गया, और जहां झूठ मिल गया, करोड़ % सच हो और उसमें कुछ 0.1% माइनस में भी कोई झूठ हो तो वो झूठ माना जाएगा, सच नहीं। कारण कि सच शुद्ध है, प्योर है। सच झूठ नहीं हो सकता। हम किस चीज को अपनाते हैं? वो जो प्रेमा भक्ति उस रब के लिए अगर हमारी किसी के लिए बनती है तो हमारी जीवों के लिए भी हो। फिर जब रब की बात आई तो रब ना किसी धर्म में है, ना किसी मजहब में है। रब ना किसी जाति में है, ना किसी रंग रूप में है। तो जब हम इन जीवों में रब नहीं देख पा रहे तो हमने और ज्यादा काल का रूप ले लिया, धर्म और मजहबों में और ज्यादा रब को बांट लिया, दूरी कर ली।
हमें एक प्रजाति तो दिखती नहीं कि इंसान सब एक हैं, भगवान एक है, इंसान सब एक हैं, जीव एक हैं। अगर कहीं अफ्रीका में किसी जीव को चोट लग जाए, अगर सर पे चोट लगे और वैसी ही चोट किसी को अमेरिका में लग जाए या इंडिया में लग जाए, किसी और देश में लग जाए, तो भीतर अगर तो दिमाग की तरफ ज्यादा चोट लगी, अगर तो खून निकला तो उसका भी खून उसी रंग का होगा जैसा किसी और देश में होगा। अगर ब्लड क्लॉट हो गया अंदर, तो सेम तरह की चोट अगर किसी को अफ्रीका में लगी, उसी तरह की हूबहू चोट किसी को अमेरिका में, किसी और देश में लगी, अगर ब्लड क्लॉट हुआ तो वो जो उसके दिमाग में असर होगा, सेम दूसरे जीव में वही चोट का असर होगा। किसी को अगर मिडल ईस्ट में किसी को अगर हार्ट अटैक होता है, हार्ट के रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल के रिलेटेड कोई तकलीफ होती है, तो दुनिया के किसी भी हिस्से में जीव को अगर हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सेम प्रॉब्लम होगी। किसी भी देश के प्राणी को, जीव को, किसी भी मजहब के या धर्म के जीव को शरीर काट के देख लें, रब ने एक ही दिल दिया है, एक ही दिल दिया, दो आंखें दी हैं, एक ही दिमाग दिया, लीवर, किडनी, सभी को सेम दिया। और तो रब ने कोई फर्क ही नहीं किया। रब का हमने कितना फर्क कर लिया। अब तो सबसे ज्यादा नफरत ही हमारी रब के नाम पर है, कट्टरता ही बढ़ गई। तो सच सच है, झूठ झूठ है। अपने भीतर निगाह मार के देखें हमारा मूल क्या है। बाहर जो भी कर लें साध संगत जी, रब या काल बाहर नहीं है, बाहर नहीं है। भीतर कोई रब बैठा है, भीतर रब पनप रहा है। तो आज हम सत्संग में बैठे हैं, रब भाव, रब की बात नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात सुन रहे हैं। सभी हम लोग सभी अपनी बात कर रहे हैं। यही कहीं अब सत्संग खत्म होगा, किसी महफिल में बैठेंगे, किसी से बात करेंगे, किसी को मिलेंगे, हो सकता है वहां कालपन पे हम सुन रहे हैं, काल को भीतर उजागर कर रहे हैं, तो हम उस समय में काल ही हो जाते हैं, संपूर्ण काल का रूप। तो बाहर नहीं, भीतर है, और अधूरा नहीं, संपूर्ण है। हां, निगाह मार के देखें, कुछ जीव भोर में फंसे हैं, कुछ जीव सांझ में फंसे हैं। कुछ जीव भोर में फंसे हैं, बुरे कर्मों से निकलना चाहते हैं और उजाले की तरफ जाना चाहते हैं, बुरी आदतों से तंग आकर लड़कर अच्छे होने के चक्रों में हैं। कुछ जीव अच्छे थे, हालातों को देखकर बुरा बनने की कोशिश में है, बुरे बनने के चक्रों में है। और साथ संगत जी निगाह मार के देखें, फिगर्स होते हैं ना, नंबर्स होते हैं। दुनिया में संपूर्ण नंबर जो है 1 से 0 तक है, या 0 से शुरू कर लें, 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद जब 10 होता है तो 10 में 1 और 0 मिलके होता है, 1 and 0। अब 0 जो है रीसेट पॉइंट है, 0 से स्टार्ट हुआ। अब उन्नति किसे माना जाता है? उन्नति माना जाता है जब ये फिगर 1, 2 बढ़ गया, तरक्की, 3 और बढ़ा, 4 और बढ़ा, 5 और बढ़ा, 6 और बढ़ा, 7 और बढ़ा, 8 और बढ़ा। अब 8 जो है, इस नंबर को, इस डिजिट को दुनिया में बहुत जीव गलत मानते हैं। हम न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहे,
हम लॉजिक की बात करें, अपने जीवन में निगाह मारें, जिनके बाबत कहा गया कोई भोर में फंसे हैं, कोई सांझ में फंसे हैं। 8 जो है, 8, हम अपने जीवन में निगाह मार के देखें, 8 में कहीं निकास नहीं है। और दूसरा जो लेटर है वो है 0, उसमें भी कोई निकास नहीं है, भीतर ही है, एग्जिट नहीं है कहीं। तो देखो ना, एक 0 उसे 0 माना जाता है। तू चुप कर, तू माइनस है, 0 है, तू, तेरी बात ही नहीं होगी। कारण वो वहीं उस दायरे में फंसा हुआ है, वो घूमते जा रहा है। जैसे 0 में कोई हो ना, वो चाहे उसमें रेस में भाग रहा हो, वो रेस कभी खत्म नहीं होगी, वो घूमता ही रहेगा, वो कहीं पहुंचेगा नहीं। और जब ये 2 0 मिल जाते हैं, उसे कहते हैं 8। चाहे 0 बना के कर लो, पर देखने में दोनों 0 आते हैं, 8। अब जीवन में 8 से भी कोई नहीं निकल पाता। जितनी मर्जी ताकत लगा लो, जितना मर्जी भागो, अब जीवन में निगाह मार के देखें, हमारे जीवन में तरक्की क्यों नहीं हो रही। हम जहां फंसे हैं ना, हम वहीं फंसे हैं। निगाह मार के देख लो, किसी भी अवस्था में निगाह मार के देखने, हम कई चीजें सोचते हैं, अब मैं ऐसे करूंगा, अब मैं और बेटर होऊंगा, या मैं अपने आप का सुधार करूंगा, या मैं कुछ अच्छा करूंगा। ये सब सोचने के बावजूद हमारे जीवन में उन्नति क्यों नहीं होती? कारण कि हम 8 में उलझ चुके हैं, हमारा जीवन 8 हो चुका है। निकास ही नहीं, तरक्की ही नहीं, कहीं अंत ही नहीं, कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे। हमें हमारे जीवन का उस हालातों से, उन हालातों से निकलने का कहीं भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अब ध्यान दें, अब 8 जो डिजिट है हमारा, अब 8 में से अगर निकलना हो, 8 में से निकलना हो, तो साथ संगत जी कैसे निकलें? तो 8 में से निकलने के लिए 8 को तोड़ना पड़ेगा। और जब 8 को तोड़ते हैं तो या 2 0 होंगे और माइनस में गए, या 8 टूटेगा 6 के रूप में। 6 देखा ना हमने, या 8 टूटेगा 6 के रूप में, या 8 टूटेगा 9 के रूप में। बात समझे, 8 टूटेगा तभी 9 पर जाएंगे, तरक्की हुई, तभी तरक्की हुई। पर 8 से निकल जाएगा, या 8 से निकलेगा, जब 8 को तोड़ेंगे तो 6 का रूप हो जाएगा। अब अपने जीवन में निगाह मारें साथ संगत जी, पहले समझें, आभास करें कहीं हम 8 में तो नहीं फंसे। अगर 8 में फंसे हैं तो 8 को तोड़ना पड़ेगा। अब 8 को तोड़ना पड़ेगा तो जीवन में निगाह मारें। कई बारी हम सड़क पे चलते हैं, कहीं चलते हैं, तो रास्ते में अगर कोई खड्डा आ जाए, अगर तो वो खड्डा हम लंबा कदम रख के लांग कर अगर उसे क्रॉस कर जाते हैं तो वेल है। पर अगर वो खड्डा ज़्यादा बड़ा है और हमने जाना है वहाँ से, तो हम क्या करते हैं? थोड़ा पीछे जाते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं, और पीछे जाके फिर थोड़ा भागते हैं, और फिर छलांग लगा के आगे जाते हैं। अगर तो जीवन में कुछ आदतें हैं साथ संगत जी, जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, जो हम जानते हैं, जिनकी वजह से हमारी उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो पा रही, और उनमें बार बार उलझ जाते हैं, बार बार उलझ जाते हैं, तो साथ संगत जी 8 को तोड़कर 6 पर चले जाएं। वो जो पूर्वली गलतियां की हैं, जिन्होंने बार बार हमें फंसाया, सताया, उन्हें जीतें। 7 पे आए, 8 फिर मिलेगा,
पर हमें तोड़ने की आदत पड़ चुकी होगी, उसे तोड़ना कैसे है, और 9 पर चले जाएंगे। भाव निकास रोजाना की जो दिनचर्या, जो काम करे, उससे निकल पाएंगे। और अगर कहीं हमें लगता है कि कुछ एक गलतियां हैं, जो यही गलती की वजह से ऐसे ही बेवकूफ़ी करते जा रहा हूं, कहीं मोह में फंसा हूं, कहीं वासना में फंसा हूं, कहीं क्रोध में फंसा हूं, कहीं आलस में फंसा हूं, छोटी सी आदत है, बाकी गुण ठीक है, तो 8 को तोड़कर 9 पे चला जाए। और जो 9 पर चला गया, कोई तो तरक्की है, निकास तो है कहीं। उसके आगे जो सिफर लगते हैं, उसके आगे जो डिजिट्स हैं 10, 11, 12, वो मूल वही है, हम सीख चुके हैं उन चीजों को। तो वो जो हम जैसों से आगे निकल चुके हैं, वो बहुत समय पहले अपना 8 जीवन का तोड़ चुके हैं। वो तो 100 संपूर्ण करने तक पहुंच चुके हैं। हम लोग अभी भी 8 पे फंसे हैं। जीवन में निगाह मार के देखें, हमारे जीवन का 8 क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे 8 को हमें तोड़ने नहीं दे रही? और अगर तोड़ना है तो 6 के रूप में तोड़ेंगे या 9 के रूप में, वो हमारी मर्जी है। हमें खुद सेल्फ चेक करना है, अपने कर्मों को खुद चेक करना है। हमारे भीतर हमारे कर्म, हम भीतर से काल हैं या हम भीतर से रब हैं, या फिर वही कोई भोर में फंसा है, कोई सांझ में फंसा है, पर न भोर में संपूर्णता मिलेगी, न सांझ में संपूर्णता, या दिन में मिलेगी या रात में मिलेगी। जो सच है वो सच ही है, और वो सच आदिकाल से, जहां से सृष्टि पनपी या जीवों को सोझी आई, वहां से लेकर इस सृष्टि के जीवों के अंत तक जो सच है वो सच ही रहेगा। जो प्योर है, शुभ है, जो रब है, वो रब ही रहेगा। जो इम्प्योर है, नरक है, काल है, वो काल ही रहेगा। चॉइस इज अवर ओन। हम अपने भीतर देखें, पूर्वले जन्मों के कर्मों को लेकर और कितना लेकर खुश होना चाहते हैं, या आप भी बदल लें। शुरू हो जाए बचपन से, अपने माता पिता की तरफ पहले निगाह मारें। हम किसी को बुरा भला नहीं कहते, हम तो अपने जीवन में देखेंगे, हमारे जीवन में हमारी माता या हमारा पिता दोनों रब थे या दोनों काल थे, या एक रब था एक काल था। हमने देख लिया हमारे जीवन में काल को किसने पनपने दिया और रब को किसने पनपने दिया। आप भी देख लें, और फिर वो आदत लेते चलते चलते आज हम कहाँ हैं, रब या काल? बाहर कुछ नहीं, बाहर सब आडंबर है। रब को पाने के लिए ना पढ़ाई की जरूरत है, ना कोई ग्रंथ को रटने की या याद करने की। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बात इतनी है, रब को पाना तो रब के जीवों में देखना शुरू कर दे जीव, रब मिल जाएगा। रब को रब के जीवों में देखना शुरू कर दे, रब को इस प्रकृति में देखना शुरू कर दे, रब को इस आभा मंडल में देखना शुरू कर दे, रब को अपने भीतर देखना शुरू कर दे, रब तुझे जीव मिल जाएगा। सत ओंकार।